घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो। रानो बहुत मेहनती और सीधी सादी चिड़िया थी। वह पूरे साल मेहनत करके अपना घोंसला सजाती, दाना पानी इकट्ठा करती, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता उसकी सारी मेहनत धुलने लगती। बरसात की तेज बूंदें और आंधी तूफान रानो के लिए हमेशा चिंता का कारण बनते। जब बारिश शुरू हुई तो आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हवा इतनी तेज थी कि डालियां हिलने लगी। रानो अपने घोंसले में दुबकी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक दिन बारिश कुछ थम गई थी। रानो को भूख बहुत लगी थी, इसलिए वह दाने की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही वह एक खेत के पास पहुंची, अचानक ऊपर से एक काली छाया निकली। रानो ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गई। वह चील थी, बड़ी और ताकतवर शिकारी। उसकी तेज आंखें रानो को घूर रही थी। रानो ने सोचा, अगर मैं अभी नहीं भागी तो यह चील मुझे खा जाएगी। चील ने अपने पंख फैलाए और रानो पर झपट्टा मारने की कोशिश की। रानो घबराकर झाड़ियों की ओर चली गई और वहां जाकर छिप गई। चील ने रानो को ढूंढने की बहुत कोशिश की। आखिर थक हार कर चील दूसरी दिशा में उड़ गई। रानो ने राहत की सांस ली, पर उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। थकी हारी रानो जैसे तैसे वापस अपने पेड़ के पास लौटी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका घोंसला टूट चुका था। आंधी और बारिश ने उसकी मेहनत की सारी चीजें बहा दी थी। अब ना घर बचा था, ना ही अनाज। रानो फूट फूट कर रोने लगी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन हर बार बरसात मेरी सारी खुशियाँ छीन लेती है। रानो ने हिम्मत जुटाई और अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। सबसे पहले वह कौवे के घर गई। भाई कौवा, मेरा घोंसला टूट गया है, क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? तब तक मैं नया घर बना लूंगी। कौवे ने गुस्से में बोला, नहीं नहीं, हमारे पास खुद जगह कम है, तुम कहीं और देखो। रानो उदास होकर वहां से उड़ गई। फिर वह गौरैया के पास गई। बहन गौरैया, मुझे बहुत मुसीबत आ गई है, क्या तुम मुझे अपने घोंसले में जगह दोगी? गौरैया बोली, रानो, मेरे पास खुद 3 बच्चे हैं, अगर तुम्हें रख लिया तो मेरे बच्चों को तकलीफ होगी। रानो का दिल टूट गया। वह कई पड़ोसियों के पास गई थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उदास रानो एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ी, जो बरसात की वजह से भूखी प्यासी बैठी थी। उसके पंख गीले थे और वह कांप रही थी। रानो का दिल पसीज गया। उसने सोचा, जब मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, तब मैं इस बूढ़ी चिड़िया की ही मदद कर दूं। रानो बारिश में उड़कर पूरे जंगल में अनाज ढूंढने लगी। वह आगे बढ़ी तो उसे एक फल मिला। रानो फल लेकर उस बूढ़ी चिड़िया के पास आई। माँ, आप भूखी होंगी, ये थोड़ा सा भोजन मैं आपके लिए लाई हूँ। बूढ़ी चिड़िया की आंखें चमक उठी। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने इतनी मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। बूढ़ी चिड़िया ने अपने पंखों के नीचे से एक पत्थर निकाला। वह पत्थर चमत्कारी पत्थर था। बूढ़ी चिड़िया बोली, जिसके पास ये होगा उसे कभी भूखा और बेघर होने की चिंता नहीं रहेगी। तूने सच्चे दिल से मेरी मदद की है, इसलिए इसे मैं तुझे दूंगी। रानो हैरानी से पत्थर को देखती रही। उसने झिझकते हुए पूछा, लेकिन माँ, ये काम कैसे करता है? बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई,
बस उसे अपने दिल से पकड़कर इच्छा करना, यह तुझे वही देगा जिसकी तुझे सच में जरूरत है। रानू ने पत्थर को अपने छोटे से पंजों में रखा और मन ही मन इच्छा की, हे पत्थर, मुझे एक नया सा घर मिल जाए जो बरसात और तूफान से बचा सके, और उसमें इतना भोजन हो कि मैं कभी भूखी ना रहूं। अचानक तेज रोशनी की चौंधिया गई। जब उसने आँख खोली तो एक सुंदर सा नया घोंसला उसके सामने था। घोंसला बहुत मजबूत था, जैसे किसी ने घास जादुई पत्तों से बुना हो। अंदर रंग बिरंगे दाने और फल थे। रानू की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह उड़कर जल्दी घोंसले के अंदर चली गई और चहचहाने लगी। अब उसे किसी तूफान या बरसात से डरने की जरूरत नहीं थी। उसके पास सुरक्षित घर और भरपूर भोजन था। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पेड़ था जो पहले कभी हरा भरा रहा करता था, लेकिन अब उसकी टहनियाँ बेजान हो चुकी थी। पत्ते गिरकर जमीन पर बिखर गए और अब वह सिर्फ एक बंजर सा डरावना ढांचा बनकर खड़ा था। जंगल के दूसरे पेड़ हरे थे, उन पर फल आते, लेकिन यह पेड़ बस खड़ा रहता। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ है जो सही समय और सही जीव को ही अपना रहस्य बताता था। इसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पास ना तो अपना बड़ा घोंसला था, ना ही कोई साथी। वह खुले आसमान में उड़कर इधर उधर दाना खोजती और कहीं भी पेड़ों की डालियों पर रात गुजार लेती थी। लेकिन चिड़िया का दिल बहुत साफ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाती। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी भी रहते थे। दोनों हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते और खुद को बहुत चतुर समझते। वे कभी किसी की मदद नहीं करते थे। एक दिन कौवा और कौवी उड़ते उड़ते उसी सूखे पेड़ के पास से गुजरे। अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। कोई है? कृपया मेरी मदद करो, मेरी जड़ें सूख गई हैं, मुझे पानी चाहिए। कौवा और कौवी चौंक कर रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी आवाज़ फिर से आई, मैं यह पेड़ हूँ, मेरी जड़ें प्यास से जल रही हैं। अगर कोई मुझे पानी दे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। यह सुनते ही कौवा और कौवी ठहाके मार कर हंस पड़े। कौवा बोला, अरे, एक सूखा बेजान पेड़ बात कर रहा है, इसको पानी चाहिए। कौवी बोली, तू तो खड़ा खड़ा हड्डियों के ढांचे जैसा लग रहा है, अब इसमें जान कहाँ से आएगी। दोनों ने पेड़ का मजाक उड़ाया और हंसते हंसते वहाँ से उड़ गए। पेड़ चुप हो गया, जैसे उसने उम्मीद खो दी हो। कुछ दिनों बाद वही गरीब चिड़िया वहाँ से गुजरी। वह थकी हुई थी और एक डाल पर बैठकर सांस ले रही थी। तभी उसे धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, छोटी चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी जड़ें सूख गई हैं, मैं मर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। चिड़िया ने चारों ओर देखा और समझ गई कि यह आवाज़ उस सूखे पेड़ से आ रही है। पहले तो वह थोड़ी सी हैरान हुई, फिर बोली, अरे, तुम बोल सकते हो? पेड़ ने दुखी स्वर में कहा, हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन अब मेरी जड़ें सूख चुकी हैं। अगर किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मैं हमेशा के लिए बेजान हो जाऊंगा। चिड़िया का दिल पिघल गया और उसने बिना देर किए पास के ही झरने से थोड़ा पानी लाकर उस पेड़ में डालना शुरू कर दिया। वह झरने से पानी लाकर पेड़ों की जड़ों पर डालती रही। पेड़ ने धीरे धीरे राहत महसूस की। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, धन्यवाद छोटी चिड़िया,
तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों ने मुझे नई उम्मीद दी है। समय आने पर मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, अरे इसमें एहसान कैसा, मदद करना तो मेरा फर्ज है। दिन बीतते गए। चिड़िया अपने खुले आसमान वाले जीवन में व्यस्त रही, लेकिन एक दिन अचानक जंगल में एक बड़ी और खतरनाक चील आ गई। वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। चिड़िया का छोटा सा घोंसला एक बड़े पेड़ पर बना हुआ था। चील ने उसे देख लिया और अपने पंजों से हमला कर दिया। घोंसला टूट गया, टहनियाँ बिखर गईं। चिड़िया तो किसी तरह बचकर उड़ गई, लेकिन उसका घर टूट चुका था। बेचारी चिड़िया रोती हुई इधर उधर उड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ जाए। उसे याद आया कि सूखा पेड़ जिसके पास कभी उसने पानी पहुँचाया था, वह रोते हुए उस पेड़ के पास पहुँची। पेड़ ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चिड़िया ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, उस बड़ी चील ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। पेड़ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से उसकी सूखी टहनियाँ चमक गईं। चिड़िया, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे पानी पिलाकर बचाया था। दरअसल मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। केवल वही जीव मेरी असली शक्ति देख पाता है जो निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करे। तुमने मुझे बचाया था, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूँ। इतना कहते ही पेड़ की एक मोटी डाल चमक उठी। देखते ही देखते वहाँ एक सुंदर सा मजबूत घोंसला जैसा घर बन गया। पेड़ ने कहा, यह घर तुम्हारा है चिड़िया, अब तुम यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। कोई भी चील या दुश्मन इसे कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। चिड़िया ने खुशी से पेड़ को धन्यवाद किया और उस मजबूत घर में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद वही चील फिर से वहां आ पहुंची। उसने देखा कि चिड़िया अब एक मजबूत घर में रहती है। गुस्से में वह पेड़ की ओर झपटी और अपने पंजों से उसके घर को तोड़ने लगी, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगाती वह घोंसला हिल तक नहीं रहा था। चील हैरान रह गई, ये कैसे संभव है? मैं तो बड़े बड़े पेड़ को भी तोड़ देती हूँ, फिर तो यह छोटा सा घर क्यों नहीं टूट रहा? पेड़ ने गूंजती हुई आवाज में कहा, क्योंकि यह घर मेरी शक्ति से बना है। यह उस चिड़िया का है जिसने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की थी। तुम जैसे निर्दयी पक्षी इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चील डरकर पीछे हट गई और वहां से उड़ गई। दूसरी ओर कौवा और कौवी ने यह सब देखा। वे सोच में पड़ गए। कौवी बोली, याद है जब इस पेड़ ने हमसे मदद मांगी थी? अगर उस दिन हमने इसकी मदद की होती तो आज हमारे पास भी ऐसा ही मजबूत घर होता। कौवे ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, हमने मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती की। अब पछताने से क्या फायदा? दोनों उदास होकर वहां से चले गए। अब चिड़िया उस जादुई पेड़ की मजबूत डाल पर बने घर में रहती थी। अब वह उस घर में सुरक्षित अपनी जिंदगी गुजार रही थी। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ की शाखा पर एक मेहनती और मासूम चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने अपना घोंसला बनाया था। सालों बाद उसने उस घोंसले में एक सुंदर सा अंडा दिया। चिड़िया बहुत खुश थी। वह उस अंडे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझकर संभालती थी। एक दिन दोपहर को जब धूप तेज हो गई और प्यास से उसका गला सूखने लगा, तो वह थोड़ी देर के लिए पास के तालाब पर पानी पीने चली गई। उसने सोचा, बस थोड़ी ही देर की तो बात है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। उसी समय पास के पेड़ पर बैठी एक चालाक और लालची कौवी घोंसले में अकेला अंडा देखकर उसके मन में बुरी सोच आ गई। उसने सोचा, वाह, कितना मोटा और स्वादिष्ट अंडा है। अगर मैं इसे खा लूं
तो मजा आ जाएगा। धीरे धीरे वह घोंसले की ओर बढ़ी। उसके पैर की आहट तक नहीं हुई। उसने अपनी चमकदार आंखों से चारों ओर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है, उसने अपनी नुकीली चोंच अंडे पर मार दी। जैसे ही कौवी ने चोंच मारी, अचानक से अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर आया। उस बच्चे ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसी कौवी को देखा जिसकी चोंच उसके ऊपर पड़ी थी। बच्चा तुरंत समझ गया कि यह मुझे खाने आई थी। कौवी डर के मारे कांपने लगी। उसने सोचा, हे भगवान, अंडे से बच्चा अभी अभी निकला है। मैंने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर चिड़िया लौट आई तो मेरा क्या होगा। इतने में ही चिड़िया पानी पीकर लौट आई। उसने देखा कि घोंसले में उसका बच्चा बाहर आ चुका है और पास ही कौवी घबराई हुई बैठी है। चिड़िया गुस्से से बोली, कौवी, तू मेरे घोंसले के पास क्या कर रही है? कौवी डरते हुए बोली, ना बहन, मैं तो बस ऐसे ही यहीं बैठ गई थी। लेकिन चिड़िया सब समझ गई। वह चीख कर बोली, तू मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने आई थी, भाग यहाँ से। कौवी घबराकर तुरंत उड़ गई। वह बच्चा जन्म से ही बहुत समझदार और तेज था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये कौवी बहुत चालाक है। ये दूसरों का हक छीनकर खुद जीना चाहती है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा ताकि ये किसी और पक्षी का नुकसान न कर सके। चिड़िया थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उसे अपने बच्चे की बुद्धिमानी पर बहुत भरोसा भी था। कुछ दिनों बाद कौवी ने फिर से एक छोटी गौरैया के घोंसले के अंडे चुराने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह चुपके से घोंसले के पास पहुंची, समझदार बच्चा अपने पेड़ से उड़कर उसके पीछे आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, गौरैया सावधान रहो, कौवी तुम्हारा अंडा चुराने वाली है। गौरैया तुरंत सतर्क हो गई और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। सब मिलकर कौवी पर टूट पड़े। बेचारी कौवी पूरी तरह पिटकर भाग गई। उस दिन से कौवी को डर लगने लगा। अब जब भी वह किसी के साथ गलत करती, यह समझदार बच्चा उसे पकड़वा देता। लेकिन लालची कौवी की आदतें जल्दी नहीं छूटने वाली थी। एक दिन उसने तालाब के किनारे पानी पी रही कबूतरी को धोखा देने की सोची। उसने कबूतरी के पीछे जाकर उसका बच्चा उठाने की कोशिश की। तभी चिड़िया का समझदार बच्चा फिर से वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत पेड़ की टहनी हिलाकर कौवी पर पत्तों और छोटे छोटे कांटों की बौछार कर दी। कौवी चौंक कर कबूतर का बच्चा छोड़कर भाग गई। कबूतर ने उसका पीछा किया और कौवी को पूरे जंगल में शर्मिंदा होना पड़ा। अब हालत यह हो गई थी कि सारे पक्षी जब भी कौवी को देखते तो उस पर हंसते। देखो देखो, यह वही कौवी है जो दूसरे के अंडे चुराती है, अब खुद शर्मिंदा घूम रही है। कौवी परेशान रहने लगी। वह सोचती, यह छोटा सा बच्चा मुझे बार बार क्यों रोक रहा है? यह तो मेरी जिंदगी मुश्किल बना देगा। एक दिन कौवी ने सोचा, अब इस बच्चे से छुटकारा पाना ही होगा। उसने योजना बनाई कि जैसे ही बच्चा अकेले उड़ने निकलेगा, वह उसे पकड़ लेगी। लेकिन बच्चा भी उतना ही चालाक था। उसने पहले ही अपनी माँ को सब बता दिया था। जब कौवी झपट्टा मारने आई तो बच्चा तुरंत एक झाड़ी की ओर उड़ गया। झाड़ी के पीछे पहले से ही कबूतर, गौरैया, तोता और कई सारे पक्षी छिपे हुए थे। जैसे ही कौवी पास पहुंची, सबने मिलकर उसे घेर लिया। इस बार उसे इतना सबक मिला कि उसके पंख भी टूट गए। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। उस दिन के बाद कौवी ने सोचा, अब मैं किसी का अंडा या बच्चा नहीं चुराऊंगी। मुझे अपनी मेहनत से ही खाना ढूंढना होगा। धीरे धीरे उसने जंगल के पेड़ों से फल खाना शुरू किया और कभी कभी जमीन से दाने भी बीनने लगी। समझदार बच्चे की वजह से जंगल के सारे पक्षी सुरक्षित हो गए। सब उसे अपना नायक मानने लगे। कोई उसे वीर बच्चा कहता तो कोई बुद्धिमान पक्षी। उसकी माँ भी गर्व से कहती, सच्चा साहस केवल ताकत में नहीं बल्कि समय पर सही काम करने में होता है। एक घना जंगल था
जहाँ तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। सुबह होते ही हर ओर चहचहाहट गूंज उठती थी। कोई दाना चुगने जाता तो कोई अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने में व्यस्त रहता, तो कोई खुले आसमान में उड़ान भरता। उसी जंगल की सबसे बड़ी और ताकतवर शिकारी चील थी। आसमान में जब वह अपने पंख फैलाकर उड़ती तो बाकी पक्षी उससे डर के मारे छिप जाते थे। चील तेज, ताकतवर और चालाक थी, लेकिन उतनी ही लालची और धूर्त भी थी। जंगल में एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। दोनों चालाक तो थे, लेकिन मेहनती बिल्कुल नहीं थे। वे हमेशा आसान रास्ता ढूंढते, दूसरों का खाना चुरा लेते और बेवजह हंसी मजाक करते। कई बार वे छोटे पक्षियों के घोंसले से दाना चुरा लेते और खुद मेहनत से कभी कुछ इकट्ठा नहीं करते थे। इसी जंगल में एक समझदार चिड़िया भी रहती थी, जिसका शरीर तो छोटा था, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। बाकी पक्षी उसे बुद्धिमान चिड़िया कहते थे, क्योंकि वह किसी भी मुसीबत का हल तुरंत निकाल देती थी। एक दिन चील ऊंचे पहाड़ पर बैठी सोच रही थी, मैं रोज शिकार करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकालूं कि दूसरे मेरे लिए शिकार करें और मुझे बैठे बैठे खाने को मिले। यही सोचकर उसने एक योजना बनाई। अगले ही दिन वह जंगल के बीच उस पेड़ पर आकर बैठ गई, जहाँ अक्सर कौवा और कौवी बैठे रहते थे। उसने आवाज़ दी, कौवे भाई, कौवी बहन, मुझे तुम दोनों से एक काम है। कौवा और कौवी चौंक जाते हैं। वे जानते थे कि चील जंगल की रानी है, उसके सामने कोई टकरा नहीं सकता। वे डर डर कर बोले, बोलो चील दीदी, क्या काम है? चील ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं तुम दोनों से खुश हूँ। अगर तुम रोज मेरे लिए जंगल से एक पक्षी पकड़ कर लाओगे तो बदले में मैं तुम्हें सोने का हार दूंगी। सोचो कितना कीमती होगा वो हार। तुम दोनों उस हार को बेचकर हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे रोज एक पक्षी लाकर दो। कौवा और कौवी की आंखों में लालच हो गया। वे सोने का नाम सुनकर तो पागल ही हो गए। कौवी बोली, सच में हमें सोने का हार देंगी आप? चील ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन शर्त है कि रोज एक पक्षी मेरे पास लाना होगा, वरना हार का सपना तो भूल ही जाना। कौवा तुरंत बोला, हम मान गए, बस तुम हमें हार देना मत भूलना। उस दिन से कौवा और कौवी छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने लगे। कभी किसी तोते के बच्चे को पकड़ते तो कभी कबूतर के बच्चे को। वे उन पक्षियों को चील के पास ले जाते और चील मजे से खा जाती। बाकी पक्षी धीरे धीरे डरने लगे। जंगल में मातम सा छा गया। हर किसी को डर था कि अगला नंबर उनका ना हो, लेकिन कौवा और कौवी को किसी की परवाह नहीं थी। उन्हें बस सोने का हार चाहिए था। बुद्धिमान चिड़िया यह सब देख रही थी। उसने सोचा, ये कौवा और कौवी रोज किसी न किसी को गायब कर रहे हैं और पीछे से चील मौज कर रही है। जरूर इसमें कोई चाल है। वह सीधा कौवे और कौवी के पास गई और बोली, भाई बहन, ये क्या कर रहे हो? हमें अपने ही जैसे पक्षियों को पकड़कर चील को क्यों खिला रहे हो? कौवी हंसते हुए बोली, अरे चिड़िया, तू क्यों चिंता कर रही है? हमें तो सोने का हार मिलने वाला है, उसके बाद हम राजा रानी बन जाएंगे। चिड़िया ने गंभीर होकर कहा, लालच बुरी चीज़ है। चील सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें कभी हार नहीं देगी। कौवा बोला, तू बस जलती है, जब हमारे गले में हार होगा ना, तब देखना। चिड़िया ने सिर हिलाया और सोचा, अब इन्हें सबक सिखाना होगा, वरना पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। दिन बीतते गए। कौवा और कौवी रोज एक पक्षी को पकड़कर चील को देते, लेकिन हार अभी तक नहीं मिला। एक दिन कौवा बोला, चील दीदी, अब तो हमें हार दे दो,
हमने इतने दिन मेहनत की। चील ने हंसते हुए बोला, बस थोड़ा और इंतजार करो, सोने का हार तैयार हो रहा है। तुम दोनों लगे रहो, जल्दी ही अमीर हो जाओगे। असल में चील का इरादा कभी हार देने का नहीं था। वह बस उन्हें मूर्ख बनाकर अपना पेट भर रही थी। बुद्धिमान चिड़िया ने एक दिन योजना बनाई। उसने बाकी पक्षियों को इकट्ठा किया और बोली, अगर हम सब एकजुट ना हुए तो कौवा और कौवी और चील हमें खत्म कर देगी। हमें इन्हें उनकी चाल में ही फंसाना होगा। सबने सिर हिलाया। चिड़िया ने कहा, मैं खुद कल कौवे और कौवी के सामने जाऊंगी। मुझे पकड़कर चील के पास ले जाएंगे, वहीं हम चाल चलेंगे। पक्षियों ने तो पहले डर जताया, लेकिन बाद में उसकी समझदारी पर भरोसा करके मान गए। अगले ही दिन चिड़िया जानबूझकर कौवे के सामने दाना चुगने लगी। दोनों की आंखों में चमक आई। कौवी बोली, वाह, आज तो हमें आसान शिकार मिल गया। दोनों ने चिड़िया को पकड़ लिया और चील के पास ले गए। चील खुश होकर बोली, आज का शिकार तो बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया डरने का नाटक करने लगी और बोली, ओ चील महारानी, मुझे मत खाओ। मेरे पास एक राज है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें सच में सोने का हार दिलवा सकती हूँ। चील चौकन्नी हुई। क्या? सच में? कौवा और कौवी भी चौंक गए। ये क्या कह रही है? चिड़िया बोली, हाँ, मैं जानती हूँ। जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खजाना दबा है। उसमें सोने के कई हार और गहने हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। चील भी लालच में आ गई। बोली, ठीक है, ले चलो मुझे। चिड़िया ने चील, कौवा और कौवी को जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर ले गई। वहाँ पर पहले से ही सारे पक्षी छिपकर बैठे थे। जैसे ही चील ने पास जाकर देखने की कोशिश की, अचानक से सारे पक्षी उस पर टूट पड़े। सबने मिलकर चील को दबोच लिया और उसे बहुत मारा। चिड़िया बोली, तूने हमें लालच देकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन आज देख, एकता और समझदारी के सामने तेरी भी ताकत हार गई। चील घायल होकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। लेकिन पक्षियों ने उसे जंगल से भगा दिया। वह कभी लौटकर ना आ सके। अब सबकी नज़र कौवे और कौवी पर थी। सब पक्षी गुस्से से बोले, तुम्हारी वजह से हमारे कई साथी मारे गए। तुमने अपने ही परिवार का विश्वास तोड़ा है। कौवा और कौवी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम लालच में अंधे हो गए थे, हमें माफ़ कर दो। लेकिन चिड़िया ने कहा, इतनी बड़ी गलती की माफ़ी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम तुम्हें सज़ा देंगे ताकि तुम औरों के लिए सबक बनो। सब पक्षियों ने मिलकर उसे जंगल से निकाल दिया। वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से दूर हो गए।